बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर और बाकायदा प्रोग्राम में। मार्केट अपडेट में बात करेंगे तमाम उन खबरों पर जो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा असर रखती हैं स्टॉक मार्केट पर, पाकिस्तान की इकानमी पर और स्टॉक मार्केट का बात करेंगे। टॉपिक्स आपने हमारे मुलाजा किए। पाकिस्तान स्टॉक चेंज यानी कि PSX को ज़्यादा ताकत मिल गई है, कल से फिर कैप है। और तीसरा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा अगला टारगेट क्या होगा मार्केट का। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपसे एक बहुत ज़्यादा गुजारिश हमारी ये है कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक को क्लिक कर दिया करें ताकि हम तक फीडबैक आए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम अपनी जो वीडियो है उसका फीडबैक, अगर आपको कुछ असलाह की लग रही है तो उसके बारे में काइंडली हमें इन्फॉर्म करें कमेंट करके कि क्या किस टॉपिक पर, किस स्टॉक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हमारे लिए। तो आगाज़ करते हैं आज का दिन और लगभग 571 पॉइंट्स का मज़ीद इजाफा। कल जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया 100x ने 44,200 पॉइंट्स की सतह पर बड़ी तेज़ी के साथ कल और आज 100x में रुझान रहा। मजमूई तौर पर अब तक 3 जुलाई से तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर 100x 3,731 पॉइंट्स का इजाफा कर चुका है। बहुत बड़ा इजाफा है ये, 9% से ज़्यादा का इजाफा है और बहुत कम मुद्दत में, यानी कि सिर्फ 7 दिनों में इतना मार्केट ने परफॉर्म किया है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी गई है। 28 अप्रैल 2022 के बाद 100x 45,000 पॉइंट्स से ऊपर बंद होने में आज कामयाब हुआ। अगला टारगेट क्या रहेगा स्टॉक मार्केट का, उस पर बात करेंगे। पहले इस वक्त की जो अहम तरीन खबरें हैं, जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को PSX को ज़्यादा ताकत आज मिली जैसे ही इंट्राडे ये अनाउंसमेंट हुई वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब से कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $2 अरब डिपॉजिट कर दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पर खुशी का इजहार किया गया सरमायाकारों की जानिब से और जो तेज़ी पहले कम पैमाने पर थी वो बढ़कर हो गई। 665 पॉइंट्स आज इंट्राडे 100x ने गेन किए। 45,250 पॉइंट्स का हाई रहा। कारोबार का इख्तिताम 45,155 पॉइंट्स की सतह पर हुआ है। वॉल्यूम्स में देखें तो इस तमाम रैली की सबसे बड़ा आज वॉल्यूम्स देखा गया बाज़ार में, यानी कि 3 जुलाई से अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का वॉल्यूम 68 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा का आज कारोबार देखा गया बाज़ार में, जिसकी मालियत 20 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गई। कल लगभग हमने 55 करोड़ शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में और उसकी मालियत 16.7 अरब रुपया थी। कुल आज 356 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया। 2,48,000 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स रहीं कल के 341 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में, जहां पर 2,14,000 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखी गई थी। कुल आज 251 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 90 की कीमतों में गिरावट और 15 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। पाकिस्तान रिफाइनरी इंजॉय करेगी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट अगर नई रिफाइनरी पॉलिसी मंजूर होती है। उसके बाद बड़ा जंप है पाकिस्तान रिफाइनरीज के ऑपरेशंस में नई पॉलिसी आने के बाद, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया कि कब तक नई रिफाइनरी पॉलिसी आ जाएगी। फिच रेटिंग, जैसे कि आप जानते हैं, कल आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, पाकिस्तान की रेटिंग को CCC- से अब उसने अपग्रेड कर दिया CCC, जो कि एक पॉजिटिव साइन था स्टॉक मार्केट के लिए भी। 571 आज की तेज़ी के बाद कल बहुत अहम दिन है दोस्तों। कल
एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पाकिस्तान के कर्ज को साइन करेगा, फाइनल नोट देगा, और कल के दिन शायद कल का दिन का मार्केट की क्लोजिंग शायद मुस्बत ना हो, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है जब भी इस तरह की डेवलपमेंट पब्लिक होती है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। नो मोर इफेक्ट, नो मोर पॉजिटिव इफेक्ट। पाकिस्तान ने $3 अरब का जो स्टॉक लेवल एग्रीमेंट किया था उसकी रैली शायद यहीं तक थी। ये वो अंदरूनी कहानी है स्टॉक मार्केट की, जो कि कल की क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा, और कल की हमारी जो फोरकास्ट है उसको गलत या सही कल की क्लोजिंग ही साबित करेगी। इनिशियल जो अब तक का टारगेट है, अगला टारगेट 100x का वो 45,500 से अगर डाउन साइड थोड़ा सा आए तो 45,300, ये 200 पॉइंट्स की रेंज मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। और चूंकि खबर अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड साइन कर देगा तो इसका मतलब है नो मोर पॉजिटिव इफेक्ट फॉर 3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो डिसबर्स होने हैं। 1.16 बिलियन डॉलर्स की इब्तदाई किस्त होगी। जैसा कि उसके साथ साथ जो दूसरी स्टेप बाय स्टेप जिस तरह की न्यूज़ हैं, जैसा कि आप देखें फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया। मूडीज़ रहती है अभी, और उसके साथ साथ मूडीज़ के साथ साथ S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर भी पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड करेंगी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स उसमें बेहतरी देखी जा रही है। हालांकि अब या कल के बाद अगर हम देखें जहां पर 100x में थोड़ा करेक्शन का मूड नज़र आएगा, वहां पर जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो रिप्लेस करेंगे इन स्टॉक्स को, जिस तरह से सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर और तमाम सेक्टर, उनके सेकंड टायर स्टॉक्स, दूसरी कैटेगरी के स्टॉक जिसमें आप सीमेंट अगर आप देखें तो आज सीमेंट सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि सेकंड कैटेगरी के थे और उन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। दीवान सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, पावर सीमेंट और या डिंडोर सीमेंट ने। स्टील सेक्टर को देखें तो आज इत्तेफाक स्टील, आयशा स्टील्स और क्रिसन स्टील इंडस्ट्रीज़ ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। हालांकि जो टॉप लेवल स्टॉक्स हैं वो थोड़े रुकते हुए नजर आए। फार्मास्यूटिकल में भी यही देखा गया, केमिकल सेक्टर और अक्रॉस तमाम सेक्टर में हमने यही परफॉर्मेंस देखी, और हम तवक्को करते हैं आने वाले दिनों में इन्हीं सेकंड टायर किस्म के स्टॉक्स में मार्केट में बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा इन्वेस्टर्स का, चूँकि अभी परफॉर्म नहीं किया इन स्टॉक्स ने। दूसरे स्टॉक्स जो अभी परफॉर्म कर चुके हैं थोड़ा ओवरबॉट भी है, जैसा कि कैप। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने आज पूछा बहुत सारे स्टॉक्स के हवाले से, जैसे कि यूनिटी फूड्स है, कल भी कैप होगा, कल से फिर कैप होगा। तो यूनिटी फूड 21 रुपये की रेजिस्टेंस को अबूर करने के बाद कतई नज़र इसके कि डेली का RSI यूनिटी फूड्स का 90 की सतह को पहुंच गया, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कंडीशन है स्टॉक की, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन है। लेकिन इसके बावजूद जो टारगेट रहेगा यूनिटी फूड्स का वो 24 से 24.5 रुपये की सतह को अटेन कर सकता है स्टॉक, ये टारगेट हो सकता है। कैप जिन स्टॉक्स में लगे, जैसे कि ऑटो सेक्टर में बड़ा बूम देखा जा रहा है, पाक सुजुकी 134 का टारगेट रह सकता है। गंधारा GHNI गंधारा निसान इंडस्ट्रीज उसमें भी कैप लगा, 110 तक स्टॉक मूव कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टॉक्स में जैसे श्रीतो स्पिनिंग मिल्स, क्रिसन स्टील इंडस्ट्रीज, रोशन पैकेजेस, AGSML, शुगर मिल, पेंथर टायर्स का भी जिक्र स्टॉक्स हैं जो कि कैप जिन पर अप्लाई हुआ। तो कैप की जहाँ तक मेंटालिटी है उसमें नहीं जाना चाहिए कि कल भी कैप हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, सरमायाकार हैं, ट्रेडर हैं, उनको एक फीलिंग होती है जब स्टॉक, कोई भी स्टॉक जिनमें उनकी पार्टिसिपेशन हो, होल्ड पे हो, वो कैप लग जाए, और इस तरह की तबीयत होती है कि कल फिर एक कैप लग जाए। लेकिन इवेंचुअली टारगेट के साथ आपको प्ले करना होगा। 76 का RSI रहा आज के दिन। 100x की जो क्लोजिंग रही 45,155 पॉइंट्स की सतह पे, और जब से ये रैली स्टार्ट हुई हमारा व्यू रहा कि अब जो मार्केट की मूवमेंट है वो
टोटली अब आउटलुक चेंज है, वो डिफरेंट हो सकती है पिछली तमाम परफॉर्मेंस से, पिछली तमाम जो रिलीज देखी हमने साल, 1.5 साल, 2 साल से। और यही वजह है कि मार्केट बदस्तूर एक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रही है और शेयर्स एक के बाद दूसरे दिन, दूसरे के बाद तीसरे दिन सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। ऑयल सेक्टर अभी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह की OGDC, PPL, PSO बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। अटक पेट्रोलियम भी काबिल ज़िक्र है, तो इस तरह के शेयर्स वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज्ज़ियात के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।